तो बेटा आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू रीड बायोलॉजी एंड हाउ टू गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। तो बेटा सुनो कैसे करना है हमको, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा टॉपिक क्या हमारा, हाउ टू रीड बायोलॉजी। बायोलॉजी को कैसे रीड करना है, और नीट के अंदर बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कैसे लाना है। तो नीट में अब जो नीट हमारा बेटा 2025 में आने वाला है, उसके अंदर हमको बायोलॉजी में 360 मार्क्स कैसे अचीव करने, हाउ टू गेट 360 मार्क्स इन बायोलॉजी एंड हाउ टू रीड बायोलॉजी। बेटा इसमें क्या करना होगा, पहला पॉइंट, जब हमको नीट 2025 देना तो उसमें बायोलॉजी आ गई, तो बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ हमको एनसीईआरटी पर फोकस करना है बेटा। एनसीईआरटी हमारी जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है, और उसको कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए बेटा हमको क्या करना है, जो टीचर्स हैं, चाहे हम कोचिंग में, हम कोई कोचिंग ले रहे हैं बेटा, कोचिंग के अंदर जो भी आपको टीचर्स जो नोट्स दे रहा है, पहले तो उसके टीचर्स के पहले बेटा लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करना है और उसके नोट्स बनाना है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो लेक्चर अच्छे से करना है और उसके नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उसके नोट्स बनाना है बेटा। और हमारा जो एनसीईआरटी पढ़नी है बेटा, उसको डीपली पढ़नी है, डीप लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी की। जब तक हम एनसीईआरटी को डीप से नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तो हमारे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो और बेटा उसमें अगर मैं बात करता हूं तो क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज करने बेटा 2008 से लेके 2023 तक के हमको पीवाईक्यू करने हैं। अगर हम 2008 से 2020 तक के पीवाईक्यू करेंगे तो आज के जो ट्रेंड चल रहा है, जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है बेटा, वो जो ट्रेंड है वो हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं बेटा, तो हमको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करनी है हमको, वो करनी है हमको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी वो हमको मैचिंग वाली करना है। मैचिंग मैचिंग क्वेश्चन सोल्व करना है, मैचिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है बेटा। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा। उसके बाद हमको इसमें और क्या करना है, जो आपने आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है एनसीईआरटी में, जो नीट में जो बायोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है, वो हमारा असर्शन रीजन का चल रहा है। असर्शन रीजन एआर क्वेश्चन, एआर क्वेश्चन टाइप ही हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है बेटा। उसके बाद जो होता है हमारा क्वेश्चन, वो हमारा आता है हमारा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। जो एक सिंगल लाइन दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू, लाइन बेस्ड क्वेश्चन, एआर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन। तो बेटा ये आपको पीवाईक्यू सोल्व करना है अगर आपको बायोलॉजी के अंदर 360 लेके आने होते हैं बेटा। और अगर मैं बात करूं, जो हमारी बायोलॉजी होती है, क्या करता है, क्या करते हैं बच्चे बायोलॉजी को बेटा, बायोलॉजी के अंदर हमारी जूलॉजी होती है, एक हमारी बॉटनी होती है। इन दोनों को हमको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे बेटा, इक्वली इंपॉर्टेंस। हमको सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, ना कि हमको पीएचडी करनी है। और क्या करते हैं, जब जूलॉजी पढ़ते हैं बच्चे तो उसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं बच्चे, वहां पर उसकी पीएचडी करते हैं। लेकिन हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको क्या करना है, हमको नीट क्रैक करके हमको एमबीबीएस में सिलेक्शन लेना है। हमको एमबीबीएस करना बेटा, एमबीबीएस में खूब पीएचडी करना, खूब आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। लेकिन अभी हमको नीट निकालना है, और नीट के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी है। और बेटा जो एनसीईआरटी होती है समरी, बेटा जो समरी होती है ना एनसीईआरटी की, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है,
क्योंकि कुछ पॉइंट समरी में दिए रहते हैं, वो हमारे थ्योरेटिकल जो हमारा चैप्टर्स होता है उसके अंदर नहीं दिए रहते हैं। तो हमको समरी अच्छे से रीड करनी है बेटा। बायोलॉजी में जियोलॉजी बॉटनी दोनों होते हैं, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। और हमारी जो एनसीईआरटी है वो हमारी बायोलॉजी पढ़नी है, और एनसीईआरटी को लाइन बाय अच्छे से लाइन रीड करना है, उसको उसकी समरी को अच्छे से रीड करना है बेटा, ठीक है। और आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात बेटा। आपको आप जब कोचिंग लेते हो, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप बेटा ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, बेटा ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग, सुनो, जब आपको बायोलॉजी टीचर्स पढ़ाए तो वो उनके नोट्स पर और उन पर बिलीव रखना है बेटा। अगर आप टीचर के नोट्स और टीचर के लेक्चर उस पर बिलीव नहीं रखोगे तो आप बायोलॉजी को ना तो समझ पाओगे और ना ही आप जो आपने ड्रीम्स देखा है, जो 360 आपने सपना देखा है, वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा बेटा। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं नीट के अंदर, जो नीट की जो बायोलॉजी है उसमें हर कोई 300 प्लस तो कर ही रहा है स्कोर। तो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और आपको मेहनत की बहुत जरूरत है बेटा। बायोलॉजी के लिए 360 अकेला वेटेज रखती है, और बायोलॉजी जो होती है उसको उसकी एनसीईआरटी को समझना, उसको अगेन एंड अगेन रिवीजन करना बेटा। एक बात बताता हूं, जो संडे होता है, संडे संडे में हमको क्या करना होता है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है बेटा। जो होल वीक में पढ़ाया हुआ है, होल वीक, जो पूरे वीक में आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं बायोलॉजी के अंदर, उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, अच्छे से रिवीज करना है, और अच्छे से रिवीजन करके टेस्ट देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा बायोलॉजी में स्कोर करने के लिए हमको टेस्ट की एनालिसिस करनी है। अगर हम टेस्ट की एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम बायोलॉजी में कैसे स्कोर ला पाएंगे। हमको टेस्ट की एनालिसिस करनी है, और कोई भी मिस्टेक है उसको उसकी डाउट को उसको सोल्व करना है। तो हम ये सब कुछ का ध्यान रखना है बेटा, समझ में आया आपको। तो हमको रीड बायोलॉजी कैसे करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसकी डीप लाइन को समझने के लिए बेटा जो कोचिंग में आपके टीचर्स अवेलेबल होते हैं तो उनके अच्छे से लेक्चर को आपको सुनना है, उनके नोट्स को फॉलो करना है, उन पर बिलीव रखना है। और बेटा उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग देनी है। क्या देनी है बेटा, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद बेटा आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करने आपको 2008 से लेके 2023 तक के। अब इसके अंदर बेटा जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैचिंग क्वेश्चन करना है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना है, आपको एआर क्वेश्चन करना है, आपको लाइन क्वेश्चन करना है, और आपको बेटा एक और क्वेश्चन करना है, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन आपको बेटा करना है, ठीक है। ये 5 टाइप के क्वेश्चन है, इन 5 टाइप के क्वेश्चन से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि नीट 2025 आने वाला है बेटा, उसके अंदर बायोलॉजी को 360 में कैसे लेकर आना है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ना है। और इसमें क्या करना है, जो हमारी बायोलॉजी है, जूलॉजी और बॉटनी बेटा दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, और जो हमारी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है बेटा। क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। जब आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। और क्या करना है, इसकी समरी, जो एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी की समरी को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी की समरी के जो अंदर पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो जो उसकी थ्योरी होती है उस चैप्टर की, उसमें कुछ पॉइंट नहीं लिखे रहते, तो आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। एक बात और बोलना चाहूंगा, जो बेटा आपके डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स बेटा, और हमारा जो डेट्स होती है, डेट्स जो बायोलॉजी का जो डेट होती है, और बेटा जो डेटा होता है, डेटा, ठीक है, और जो बेटा लेबलिंग होती है, जो लेबलिंग होती है, आपको इनको अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि आजकल अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन इनसे भी फ्रेम हो रहे हैं बेटा। आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वहां प्लाज्मिड का डायग्राम दे रखा है, तो उस प्लाज्मिड के डायग्राम के नीचे वहां लिख रखा है आरओपी,
बेटा आरओपी थ्योरी में नहीं लिखा है, अब स्पीड के डायग्राम के नीचे आरओपी लिखा है, तो हमको अच्छे से फोकस करना है डायग्राम्स को भी, डेटा को भी, डाटा को भी, डेट भी और लेबलिंग को भी। अगर हम अच्छे से इनको कर पाते हैं तो यू विल गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से फोकस करना है, और बेटा आपका नीट 2025 एग्जाम आ रहा है। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है, और आपको इस बार डॉक्टर बनकर दिखाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।